बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेयरिंग। उम्मीद आप सब हैरियत होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। फाइज़ा सकलैन का बहुत हिट कोड है जो मैं आपके साथ उसे बनाने की जर्नी पूरी शेयर करूँगी, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ते की स्ट्रगल के बाद स्टार्ट की थी, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने इतना डिटेल फैब्रिक वाला आउटफिट नहीं बनाया था। देखने में लगता है कि क्या सिंपल सा सूट ही तो है, बट नो, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आपने नोट करनी होती हैं जब एक आप आउटफिट स्क्रैच से बना रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा सिंपल नहीं है कि फैब्रिक के डाई कराए, ऊपर 2 नग लगाए और डन हो गया। इसमें हैंड एम्बेलिश्ड भी है, इसमें मशीन वर्क भी है, इसमें जो है फैब्रिक के भी कारनामे हैं, लेसिस भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिल के ये आउटफिट बना है, और फैब्रिक भी एक से ज़्यादा तरह का यूज़ किया गया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए, और मैं फाइज़ा सकलैन को पर्सनली विजिट कर चुकी थी, इसलिए किसी हद तक मुझे फैब्रिक का आइडिया हो चुका था। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की बारी थी। तो यहाँ पे मैं बिन सुल्तान पे मौजूद हूँ। बिन सुल्तान लिबर्टी प्लाज़ा के बेसमेंट में मौजूद है। लिबर्टी प्लाज़ा लिबर्टी मार्केट में दुपट्टा गली में मौजूद। यहाँ पे भाई मुझे कह रहे हैं कि दुपट्टे के लिए आप ये ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। मुझे उमर भाई यहाँ पे डील करते हैं, और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। इनफैक्ट जो है बिन सुल्तान के जो ऑनर हैं उनके बारे में मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छे अखलाक के हैं। उन्होंने दुकान का माहौल ही ऐसा रखा हुआ है कि आगे से जो बाकी लोग हैं वो भी अखलाक से ही पेश आते हैं। तो यहाँ पे ये फैब्रिक है जो कि मेन इसके शरारे में यूज़ किया गया है, और ये आप प्योर करंडी इसको कहते हैं। और प्योर करंडी में भी उसके बाद उसमें बूटी दी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मिक्सचर सा बन जाता है और फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ होता है। उसके बाद सिर्फ एक फैब्रिक पे काम ख़त्म नहीं होना, हमें दुपट्टे के लिए भी फैब्रिक चाहिए, हमें दुपट्टे पे लगने वाले पैचेस भी चाहिए, हमें शर्ट के लिए भी फैब्रिक देखना है, और मेन चीज़ गरारे की लेस एम्ब्रॉयडरी देखनी है। गरारे की एम्ब्रॉयडरी ने बहुत हुआर कराया। मैंने क्लाइंट को सारी तरह के ऑप्शन दिखाए। मैं क्लाइंट को यहाँ पे ये कहती कि फ़र्ज़ करें ये शर्ट है, ये शरारा है, ये दुपट्टे पे एप्लिक का फैब्रिक है, ये दुपट्टा है, और ये लेस है, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी है जो हमने नीचे यूज़ करनी है, ताकि हमें समझ आए कि कहाँ क्या क्या यूज़ होना है, कितनी तरह की मटेरियल हमें चाहिए। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको शायद बताया है कि थी सॉफ्ट फैब्रिक होना चाहिए, फॉल वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं शिफॉन को भी कंसीडर कर लूँ, मुझे शिफॉन कंसीडर करनी चाहिए। एनी हाउ मैंने क्लाइंट को हर तरह की चीज़ दिखाई, और क्लाइंट ने जब अप्रूव कर दिया तो फिर मैंने लिया वही फैब्रिक जो कि ओरिजिनल डिज़ाइन में यूज़ हुआ था। यहाँ पे मुझे भाई ये वाला फैब्रिक भी दिखाने के, आप ये दुपट्टे के लिए शर्ट के लिए देख सकते हैं। शर्ट जो है वो शिफॉन मटेरियल पे बनी हुई है, और इस तरह के फैब्रिक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। अब लकीली जब मैं इस पर सर्च कर रही थी तो मैं एक दूसरी क्लाइंट के लिए, फाइज़ा सकलैन के आर्टिकल के लिए ही दुपट्टा लेने गई। दुपट्टा उसका सिंपल सा था, लेकिन हमें चूँकि हैवी लुक के लिए चाहिए था, तो मैं उसके लिए लेने गई। और जो दुपट्टा मैंने फाइज़ा सकलैन के दूसरे आर्टिकल के लिए लिया, वो इस आर्टिकल के लिए मैंने एज अ शर्ट लिया। मैंने यहाँ पे इस टाइम परचेज़ नहीं किया, मैं सिर्फ पिक्चर लेके क्लाइंट से प्रूव करवाया, और फिर जो है मैंने नेक्स्ट टाइम लिया। ये जो है एक इशू आ रहा था हमें दुपट्टे में। एक तो हमने ये वाला लिया जिसमें बूटी है, इसको बादला ज़री कहते हैं, बादला ज़री उसमें ऑर्गेन्जा में ना। तो दूसरा था मेहराब सी बनी हुई थी, उसमें एक स्पेशल पैटर्न था। तो मुझे था कि मुझे उस पैटर्न को भी फॉलो करना है। अब वो कपड़ा मुझे कहीं मिल नहीं रहा था मार्केट में, तो बिन सुल्तान पे ही मैं आई हुई हूँ। ये आई थिंक नेक्स्ट डे की वीडियो है, यहाँ थोड़ी सी प्रूफ करवाने के बाद उसी टाइम की दोबारा वीडियो है। तो भाई ने सेम डे किया, तो भाई ने यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉपर वे में गाइड किया। मैंने कहा आप ये तो उतार दें ताकि एक चीज़ फाइनल हो जाए। अभी तक हम लोग शरारे का कपड़ा भी ले चुके हैं, और ये दुपट्टे पे एप्लिक के लिए ये वाला पीस भी ले लिया। दुपट्टा जो है सिंपल नेट का दुपट्टा है, तो उसकी टेंशन नहीं थी, वो मैंने बाद में ले लिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 शरारे बने, तो दोनों का फैब्रिक हम यहाँ पे परचेज़ कर रहे थे, ठीक है। हमने 15 यार्ड में ये शरारा बनाया, जिसमें से आई थिंक हाफ़ यार्ड तकरीबन मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, तकरीबन इतना बच गया था। और चूँकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। यहाँ पे जो है सारे फैब्रिक साथ रख के देखे जा रहे हैं कि इनके आपस में कलर भी मैच होने चाहिए ज़री के एक्चुअली, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है थोड़े कलर जो है शेड चेंज होते हैं। अच्छा, भाई ने खुद पहले सारा कुछ समझाया मुझे, उसके बाद उन्होंने दुकानदार को बुलाया जो मशीन वर्क वाले होते हैं, और उसके साथ सारी डिस्कशन की, उनको सारा समझाया कि अगर हम इसको इस तरह से खोल के उसकी शेप दे लें और उसको एप्लिक कर लें, आई थिंक
बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहिए भाई के लिए। भाई ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी। और मेरा चूँकि ये फ़र्स्ट इस तरह का ऑर्डर था, तो मैं थोड़ी घबराई हुई भी थी कि हर चीज़ हर चीज़ में परफेक्शन आनी चाहिए। भाई ने उसको काफ़ी गाइड किया। अब उनको समझ तो आ गई, ये हो भी जाता शायद किसी हद तक, लेकिन मेहनत बहुत जा रही थी और पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो हमने इस आइडिया को स्किप किया। मैंने कहा भी होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं। उसके बाद मैं इस टाइम गुजर रही थी, तो मैंने हयात वालों के पास थोड़ी रुकी, क्योंकि इनके पास ना काफ़ी दुपट्टे नज़र आ रहे थे। तो आई थॉट कि मुझे किसी दुपट्टे का बॉर्डर उतार लेना चाहिए, क्योंकि दुपट्टे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। तो मैंने कहा मुझे जिसका बॉर्डर चलेगा ना, मैं वो उतार लेती हूँ, सिमिलर लुक आ जाए बट खूबसूरत होनी चाहिए लुक। और ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने जो है वो ऑलमोस्ट डन करते करते मैंने कहा नहीं, अभी और सर्च करनी चाहिए। तो मैंने फिर बाहर आके इनके दोबारा दुपट्टे चेक कर रही थी कि कोई और बेहतर ऑप्शन मिल जाए। और फिर मुझे सडनली यहाँ पे ये एक फ़ैब्रिक नज़र आया। मैंने कहा भाई को कि ये वाला फ़ैब्रिक जो है मुझे निकाल के दे। मज़े की बात है कि ये जो वीडियो आप क्लिप अभी देख रहे हैं, ये मैंने स्पेशल जाके दोबारा जो है वो बनवाया था। मैं पहले इतनी एक्साइटेड हुई कि मैं सीधा कपड़ा खुद ही निकाल के अंदर ले जा चुकी थी और मैं लेने लगी। तो फिर मुझे याद है मुझे ये भी कैप्चर करना चाहिए तो भाई को समझ नहीं है मैंने किया क्या। मैंने उसको कहा वहाँ पे रख दो दोबारा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आके कहा कि ये निकाल के दिखाए, तो उनको नहीं समझ आया कि मैंने रिकॉर्ड किया या क्या हुआ है लेकिन मैंने उसको स्पेशल कहते हैं ना वो पूरा जो है आपने पर्पसफुली मैंने उसको वो किया था सारा कुछ कि भाई ये निकाल के दिखाए वो मैंने कहा थोड़ा वीडियो में प्रॉपर नज़र आना चाहिए ना कि हमने कैसे कैसे सर्च किया। अच्छा, उसके बाद ये सबसे मुश्किल काम था। इसके लिए मैंने बहुत सारी शॉप्स विज़िट की, बिलाल फैब्रिक्स विज़िट किया, केडन कलेक्शन विज़िट किया, और एक और मुझे नाम अक्सर भूल जाता है। इसके अलावा बाबर प्लाज़ा की 2-3 शॉप्स मैंने विज़िट की थी, और बिन सुल्तान, हयात, मैचिंग सेंटर, उसके अलावा जितनी जितनी शॉप्स थी सारी शॉप्स इसके लिए विज़िट कर ली। मुझे किसी की एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे सिमिलर नहीं लग रही थी एक्चुअली, और किसी का साइज़ भरा था, किसी का कलर चेंज था, क्योंकि इसमें आपको ब्राइट गोल्डन नहीं चाहिए, आपको ब्रॉन्ज में नहीं जाना, आपको सिल्वर में नहीं जाना, आपको बिल्कुल लाइट गोल्डन में नहीं जाना, थोड़ा सा लाइट और डार्क गोल्डन का मिक्सचर था। फिर उसके बाद चूंकि दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी थी, और फ़ायदा से क्लाइंट ने तो मज़े से बड़ी मशीनों पे एम्ब्रॉयडरी करा के हम लोग को टक्कर दे दी कि लो जी करके दिखाओ। तो मैंने सोचा कि हम लोग को मशीन एम्ब्रॉयडरी पे नहीं जाना चाहिए, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो उसकी जगह मैंने थोड़ा सा इसको खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए ज़रा अच्छी वाली लेसेस जो हैं यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये इंडियन लेसेस हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। यू कैन सी के बहुत क्यूट हैं, और ये मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। अच्छा, काफ़ी सारी सर्च करने के बाद साथ साथ मैं लेसेस क्लाइंट को दिखा रही थी, क्योंकि लेसेस एक से ज़्यादा जगह लगनी थी, और साथ साथ मैं पैचेस पे सर्च कर रही थी। मैंने किरण कलेक्शन से एक पैच ले भी लिया था 1 गज़ का, कि अगर हमें समझ आएगा तो हम ये कर लेंगे। तो यहाँ पे लेसेस जो है मैंने आपको बताया 2 तरह के ड्रेसेस बने, तो एक पे थोड़ी सी लेस हैवी करनी थी और एक पे थोड़ी सी लाइट करनी थी। ये हैवी वाले दुपट्टे की आई थिंक सो डिसाइड हो रही है, नहीं ये लाइट वाले दुपट्टे की होगी। बस इस तरह से, मतलब मैंने बहुत सारी ऑप्शन देखी। ये हाँ एक्चुअली ये किया था हमने कि हैवी वाले दुपट्टे में ना हमने एक ये एक्स्ट्रा लेस ऐड की थी। किरण जो है मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो कुंदन वाली जो ओरिजिनल किरण होती है उसको प्रेफर करूँ। यहाँ पे तभी हम लगा के देख रहे थे। साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाती रहूँ कि मार्केट में फ़ायदा से क्लाइंट का ये आर्टिकल किस किस तरह से बन रहा था। ये आर्टिकल बन रहा था, इसमें इन्होंने दुपट्टे पे सारा मशीन वर्क कराया। बेसिकली उसमें मिरर वर्क था, जिसको मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि अगर दुपट्टे में लेस के साथ मिरर वर्क ऐड नहीं करवा पा रही थी, अदरवाइज़ मैं ज़रूर करवाती। बाकी जगह पे जो एप्लिक वगैरह थी वहाँ पे मैंने मिरर वर्क करवाया था। यहाँ पे ये आर्टिकल 1 लाख प्लस में बना है। इन्होंने जो है कहीं काम जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा के दिया है, क्योंकि वो ब्राइड पहले किसी और इवेंट के लिए पहन रही थी, फिर उसने अपने मेन डे पे पहना था, तो उसने उस ड्रेस को काफ़ी हैवी कर लिया, जो कि 1 लाख प्लस में चला गया। आई थिंक सो 139 में गया था, या उससे भी अबव गया था। और ये मुझे ऐसा लगा कि हमने ये ज़्यादा खूबसूरत बनाया वो तो है, वो दुपट्टा खूबसूरत था नो डाउट, उस पर नहीं मैं कह रही। ये एक और मैंने यहाँ पे मार्केट में देखा, ये शरारा स्टिच हो चुका था। इस टाइम पे हमारा शरारा स्टिच हो रहा था, तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी कि किसकी क्या चीज़ अच्छी लग रही है। इसकी स्टिचिंग वगैरह सब कुछ ठीक थी। एक चीज़ जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, सुबह क्लाइंट नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मॉडल बहुत ज़्यादा हाइटेड होती हैं, उन्होंने बहुत लंबी चीज़ें पहनी होती हैं। हम लोग कहते हैं कि 43-45 लेंथ में 60 लेंथ वाली चीज़ एडजस्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें लेयर्स भी कम नहीं करनी, हमें खूबसूरती बरकरार रखनी है, तो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें। और ये चीज़ मैंने इस आर्टिकल के बाद रियलाइज़ की ज़्यादा कि लाइक अब वो देखें, हमें ऊपर से भी उसको टाइट नहीं करना, हमें उसका ऊपर से भी लूज़ रखना है। उसके बाद हमें नीचे भी 3-4-5 लेयर्स, जितने भी लेयर्स हैं, हमें वो सारी
पूरी चाहिए, तो वो मुश्किल हो रहा था। इनका गरारा शरारा अच्छा स्टिच हुआ था, लेकिन मुझे इसकी जो नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मुझे अपना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे ज़्यादा पसंद मुझे आया जो मैंने इससे अगली बार यूज़ किया। मैं ये शरारा 3 शरारे बना चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। फिर नेक्स्ट डे नहीं, कुछ दिन बाद जब मैं गई थी तो इसका ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, यानी कि एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी थी, दुपट्टा फाइनल टचेस की तरफ था। ऐसा ही ये जैसे यहाँ पे मिरर वर्क है, वैसे ही हमने भी मिरर वर्क करवाया है। आई थिंक शायद थोड़ा सा लाइट हो हमारा मिरर वर्क, बाकी हमने भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये चीज़ बनाई है। इस टाइम मेरा ड्रेस जो है वो फाइनल मंजिल की तरफ जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ भी मैं आगे आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो जी फाइनली मेरा ड्रेस स्टिच होके आ चुका था, और अब आप देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेती थे। मेरे ड्रेस में एक्चुअली मैंने लेसेस लगाई थी दुपट्टे में भी, और एक लेस लगाई थी मैंने गरारे में भी, और मिरर वर्क मैंने इसी तरह ही करवाया, वो अभी आप आगे देख लेंगे। तो ये जी मेरे शरारे की लुक है। मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी ये कि मेरा पैच भी बड़ा था, बट मुझे उससे सिमिलर कोई भी नहीं मिल रहा था। मुझे मेहराब खुद से जो है वो मशीन वर्क से करवानी पड़ी। दुपट्टे पे ये ब्राइड की मदर का आउटफिट था, और दुपट्टे पे मैंने काफ़ी अच्छी हैवी थिक लेस दी थी, और कलर भी ऐड किए थे ताकि सूट बोरिंग ना लगे। और चूंकि हमें 60 लेंथ के शरारे को 45 लेंथ में एडजस्ट करना था, जो कि काफ़ी मुश्किल था। और मैंने तो टेलर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि मैं कहती कि मुझे हर चीज़ यहाँ से भी परफेक्ट चाहिए, यहाँ से परफेक्ट चाहिए। तो बच्चा कहता है बाजी चला दें, सही लग रहा है, सही लग रहा है। मैंने कहा ज़ाहिर आपको तो सही लगेगा ही। तो फ़ायदा सकलैन ने ना ये लेस जो शरारे के वो अंदर दी हुई थी, तो इस दफ़ा मैंने अंदर दिया, लेकिन इसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम बनवाया तो मैंने कहा उनको ऊपर लगा दें, कि अंधी तकलीद जो है ना एक हद तक ही ठीक है। एक बार तजर्बा कर लिया, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी, उससे फिनिशिंग में थोड़ी सी कमी लग रही थी। लेकिन चूंकि फ़ायदा सकलैन ऐसे क्या हुआ था, तो मैंने सोचा मैंने भी वैसे ही करना। दुपट्टे में मैंने सितारे का छन दिया हुआ है, और इसके अलावा ये वाला है जिसमें मैंने मिरर वर्क थोड़ा सा कम करवाया। दुपट्टे में मिरर वर्क है, लेकिन शरारे पे मिरर वर्क नहीं करवाया, और लेस थोड़ी सी लाइट की है ताकि वो बजट फ्रेंडली रहे। उसके अलावा यहाँ पे क्लाइंट के बाकी ड्रेसेस मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिखाती। आप कहेंगे हर बार यही कहती है, पर फिर भी नहीं दिखाती। तो जी थोड़े सारे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये इनका पूरा जो है वो ऑर्डर था, तो सारा का सारा एक साथ ही आपको दिखा देती हूँ। ये ब्राइट की साड़ी थी, बहुत हैवी, बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा। और आई रियली होप कि उसको पहन के भी इतनी पसंद आई, क्योंकि रिसीव करने के बाद तक तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिटिंग वगैरह भी सारा कुछ ठीक था, लेकिन इसको कैरी करना थोड़ा सा टफ़ है, तो इसके लिए जो है आपको काफ़ी पिन्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। अभी शुक्र है कि ये जो है पूरी स्टिच होती है। ये आउटफिट था, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्लीज़ इसको कंसीडर करें आउटफिट को। आप मुझसे भी बनवा सकते हैं और ख़ुद भी कंसीडर करना चाहें। ये एक्चुअली इंस्टाग्राम की एक वीडियो थी, जिससे जो है कॉपी करके हमने बनाया, बहुत खूबसूरत था। ये एक आउटफिट था, ये ब्राइड की मायू का आउटफिट था। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है, और अभी इसका फ्लेयर, एक्चुअल फ्लेयर इससे भी बहुत ज़्यादा था। बट चूँकि मैं बजट फ्रेंडली रहना था, तो इसलिए मैंने इतना ही फ्लेयर बनाया। ये तकरीबन 10 to 12 यार्ड में बना हुआ इसका गरारा था बेसिकली ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट गरारा था। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ड्रेस भी बहुत क्यूट मैंगो कलर में मैंने बनाया था। और इसका जो है, इसको बजट फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पे मैंने लेस ऐड की थी, काम की हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं करवाई थी। और जो शर्ट पे ये ऊपर मोटिव में हैंड एम्बेलिशमेंट थी, उसकी जगह जो है मैंने मशीन वर्क के ऊपर हैंड टचिंग कराई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंड टचिंग थी, मतलब वो ऑलमोस्ट हैंड वर्क ही हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये इनकी कुछ साड़ीज़ थी, टोटल 4 साड़ीज़ इनकी गई थी। साड़ी ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी, ब्लैक ऑसम लगी। मैं आपके साथ एंड पे क्लाइंट का रिव्यू भी शेयर करूंगी, और कुछ 2-3 पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। सारे आउटफिट की पिक्चर्स जो है मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है, तो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप भी इसमें से किसी भी तरह का आउटफिट बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर दूंगी, और स्क्रीन पे अपना कांटेक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगी। ये इंसाफ फैब्रिक में मैंने आपको फैब्रिक जो दिखाया था, ये वो फैब्रिक है। उसके साथ मैंने 80 ग्राम के फैब्रिक को मिक्स करके साड़ी को थोड़ा सा लाइट वेट करने की कोशिश किया, ताकि वो ग्रेसफुल भी लगे। प्योर फैब्रिक यूज़ किया ताकि ग्रेस में भी उसकी कमी ना आए, और उसको कैरी करना भी थोड़ा सा आसान हो। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट एंगल से मैंने खींची थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ऑर्डर कंप्लीट करके, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी मैं इस ऑर्डर के लिए। उसके बाद बहुत मज़ा आया। उसके बाद से अब तक मैं फैब्रिक
के साथ बहुत ज़्यादा ड्रेसेस स्टिच करवा चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनवा चुकी हूँ। कुछ मज़ीद आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक और बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आउटफिट्स कैसे लगे। इसका जो है मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में कोशिश करती हूँ इसकी वीडियो डाल दूँ जो हमारी रेफरेंस थी, ताकि आपको आइडिया हो कि कितना ज़्यादा क्लोज हमने बनाया था और प्योर फैब्रिक पे बनाया हुआ 60 ग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले क्लाइंट का रिव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा। पोटलियाँ बहुत प्यारी हैं, सब पोटलियाँ बहुत प्यारी बनी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, बहुत खूबसूरत बनाई हैं। येलो वाला सूट बहुत प्यारा बना। दुल्हन की माँ को बहुत पसंद आया और उसने पहन के भी देखा, मैंने अपने सामने ही उसे पहनाया था। फिटिंग, शर्ट की फिटिंग, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। ये जमाना का सूट भी बहुत प्यारा बना हुआ है, वो उसने ट्राई किया और पार्सल भी बहुत टाइम पे मिल गया यार। थैंक यू सो मच।